जय गुरुदेव। अनुभव कार्यक्रम शुरू करें प्लीज। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मैं विनोद पुरोहित जी गुरुभाई से निवेदन करूंगी कि वो गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़कर सुनाए। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु बहन? जी गुरुभाई हो गई। जी मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल से हमने पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी को पढ़ना प्रारंभ किया है और इसी क्रम में आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने उसका शीर्षक है मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 12 फरवरी 1988 को लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं मेरे प्रारंभिक जीवन में पूर्ण रूप से निरीश्वरवादी व्यक्ति रहा हूं। ईश्वर नाम की किसी शक्ति में मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं मानव की एकमात्र सत्ता में ही विश्वास रखता था, क्योंकि प्रारंभ से ही मैं नौकरी में मजदूर संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ गया था। अतः मेरा झुकाव राजनीति की तरफ अधिक होता गया। मेरा मूल रूप से यह स्वभाव रहा है कि मैं अपनी मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहता हूं। इस प्रकार अपने पथ पर चलकर कम से कम समय में हर काम को पूरा करके उसके परिणाम की अपेक्षा करता हूं। मैं ऐसे किसी काम में विश्वास नहीं रखता हूं जो लंबे समय तक कोई परिणाम न दे। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूं। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है। केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य पूरे जीवन कर्म कांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इस युग के चतुर धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यताएं और सिद्धांत बना रखे हैं। हर काम का यानी धार्मिक कामों का परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बैल की तरह मनुष्य को चलाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रखा है। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण नास्तिक बन गया, क्योंकि मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूं वही कहता हूं और जो कहता हूं वही करता भी हूं। लोग मात्र कहने को नास्तिक हैं। थोड़ा कष्ट आते ही नास्तिकता काफूर हो जाती है। रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल दिए थे, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हठ पर अड़ा ही रहा। इस प्रकार ज्यों ही यह अति अपनी चरम सीमा का अतिक्रमण करने लगी, भारी विस्फोट हो गया। जैसी स्थिति हिरोशिमा वासियों की हुई थी, मैं ठीक वैसी ही स्थिति में पहुंच गया। ऐसी विचित्र भयावह मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे भौतिक उपचार असफल हो गए। स्थिति ऐसी भयंकर हो चुकी थी कि मैं स्वयं यह सोचने लगा कि अब अंतिम समय अधिक दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्री राम दुबे ने गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दी। मैं उस सत्ता में कुछ भी विश्वास नहीं रखता था। मृत्यु भय के कारण जैसा बताया सहर्ष वैसा करने को तैयार हो गया। उस समय की मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु मुंह बाए खड़ी थी, दूसरी तरफ उस अदृश्य शक्ति से प्राण रक्षा की करुण पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और करुण पुकार कैसी होगी, आसानी से समझा जा सकता है। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा।
इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवश प्रातः ठीक 4 बजे नींद खुल गई। क्योंकि जप करना नहीं था, आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटा रहा। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जब प्रारंभ किया था, अतः काफी सर्दी पड़ रही थी। मैं रजाई ओढ़े आंख बंद किए हुए लेटा हुआ था कि क्या देखता हूं कि मेरे अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से मिलती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है? इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों दिखाई नहीं देता है? मैं ज्यों ही उधर अधिक एकाग्र हुआ तो मुझे भंवरे की गुंजन की आवाज सुनाई दी, जो कि नाभि में से आ रही थी। मैंने सोचा, पेट में भंवरे की आवाज कैसे आ रही है? ज्यों-ज्यों मैं उस आवाज की तरफ एकाग्र होता गया, मुझे स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चलता रहा। करीब 10-15 मिनटों तक यह सब देखता सुनता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नान घर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। बच्चों ने शाम को नल खुला छोड़ दिया था। इसके बाद उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने कार्य पर चला गया। सोचा, इतने लंबे समय तक एक ही कार्यक्रम चलने और निरंतर ध्यान उधर ही रहने के कारण ऐसा ख्याल रह गया होगा। परंतु उसके बाद परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही बहुत भयंकर घबराहट सी होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए बहुत भारी घबराहट होती थी। क्योंकि जब पूर्ण रूप से बंद कर चुका था, अतः धीरे धीरे यह स्थिति शांत हो गई और एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं फिर जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु एक विचित्रता शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर मेरा दिल दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगता तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविजन की तरह बहुत पहले स्पष्ट नजर आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसी मुझे दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर तक मुझे असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे मुझे दिखे थे। शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने फिर आराधना करने की सोची। विचार आया, उस बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी ना तो कोई निश्चित संख्या तय की और ना ही कोई विशेष उद्देश्य। इसी जिज्ञासा से कि देखें कब क्या होता है, उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 सालों तक जप चलता रहा। एक दिन विचार किया कि गायत्री मंत्र से तो कोई 100 गुना से भी अधिक संख्या हो चुकी होगी, फिर अभी तक वैसी ही कोई भी अनुभूति क्यों नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर से दिखाई देने लगी। जब सीधा देखता तो कुछ नहीं दिखता,
सोचा आंखों की कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टरों के पास गया, परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। वह क्रम और जप चलता रहा। एक दिन विचार आया कि अपने को इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में फंस जाएंगे। मंत्र जप बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इससे कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार जब बंद किए कुछ ही समय बीता होगा। एक रात्रि को मैं अपने गांव में सो रहा था। करीब 5 बजे प्रातः एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा, अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज स्पष्ट 2 बार सुनाई दी। अचानक मेरी आंख खुल गई, पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सका, परंतु फिर भी मैंने जप बंद रखा। वर्षों की आदत थी, बिना जप के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी आवाज देने वाले की ही होगी। मैं इसके दोष का भागी क्यों बनूंगा। इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में क्या देखता हूं कि मैं एक कमरे में बैठा हूं। एक वैसा ही दूसरा कमरा है, उसके और मेरे कमरे के बीच में एक दरवाजा है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही मैंने उस पर्दे की तरफ देखा तो वह मुझे ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे में से आवाज आई कि देख, इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। मैंने जवाब दिया कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या। मैंने जवाब दिया कि मैंने अभी जो अर्थ बताया, क्या उससे भी भिन्न कोई होता है। उधर से आवाज आई, हाँ, इसके हटने का क्या अर्थ होता है देख। इतना कहने के साथ वह पर्दे वाला दृश्य तो गायब हो गया और क्या देखता हूं, एक मनुष्य जिसका पर्दा हट चुका है, त्रिकालदर्शी हो गया है। इस प्रकार उसका मोह पूर्ण रूप से भंग हो चुका है। उसका अपने पराये का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। संसार के सभी प्राणियों को वह एक ही नजर से देखता है। ना उसका किसी से मोह है और ना ही कोई द्वेष। इसके तत्काल बाद फिर वही गुलाबी पर्दा दिखने लगता है और फिर उधर से आवाज आती है कि देखा, यह होता है इस पर्दे के हटने का अर्थ। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं। उधर से आवाज आती है कि यह सब तो ठीक है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है। वह क्या होता है, क्या उसके बारे में जानते हो। मैंने कहा, आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़ा ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यह बात सुनकर मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया। पूछा, आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार करने के बाद जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा, मैं तो कुछ भी
नहीं समझ पा रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अतः कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें। मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे में से आवाज आती है कि जब यह हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इसे हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही सारा दृश्य गायब हो गया और मेरी आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर छुट्टी ले ली। यह करीब सन 1974 के अंतिम समय की बात है। इसके बाद सन 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करता रहा। किसका फोन? आज यहीं तक, शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जिसकी भी कोई जिज्ञासा हो या गुरुदेव के बारे में कुछ भी बताना चाहते हो तो प्लीज उनका स्वागत है। जैसा कि आज गुरुदेव की लेखनी में हमने देखा कि गुरुदेव ने किस तरह से आराधना करी, किस तरह से उन्होंने मतलब इतनी मेहनत करके, परिश्रम करके और जो अर्जित की संपत्ति उसे हमें दोनों हाथों से वो लुटाने निकले हैं और इतना सहज और इतना सरल तरीके से हमें जो वो दे रहे हैं गुरुदेव, उसके लिए हम गुरुदेव के गुणों का जितना बखान करें उतना कम है। गुरुदेव के बारे में जितना बोले उतना कम है, वो शब्द कम पड़ जाते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अगर अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो प्लीज स्वागत है। पीके सिंह जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरुबहन। पहले तो जय दादा गुरु। आपको इस कार्यक्रम में आपको हार्दिक बधाई कि आप गुरुदेव के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए गुरुदेव के कार्य में लीन है, लगी है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई बहन। और एक प्रश्न है मेरा, आज दोपहर को नागौर से किसी गुरु बहन का फोन आया था, 1 मिनट उनका मैं नाम बता रहा हूँ अभी जी, समय दे। मैं नाम से है, मैं उनका कहना है कि मेरा प्रश्न रखिएगा मंच पे, तो उन्हीं का प्रश्न मैं रख रहा हूँ अभी। जी गुरु भाई, बिल्कुल। आंचल जी हैं, आंचल गुरु बहन है, नागौर से है, राजस्थान। तो इनका प्रश्न है कि मेरा भाई छोटा सा है, 20-22 साल का, उसको शुगर की परेशानी है, डायबिटीज की परेशानी है और गुरुदेव की आराधना भी 2-3 महीने से वो कर रहा है और आराधना में काफी उन्नति है, काफी लाभ है। तो मुझे सुझाव दिया जाए कि क्या मैं दवाई छुड़वा दूं। तो जहां तक मेरा जो ज्ञान था इस बारे में गुरु बहन, मैंने उनको कहा कि ऐसा है, जब तक आपको अंदर से कोई जवाब ना आए ध्यान के समय, तब तक आप कोई स्टेप मत लीजिएगा, किसी के कहे अनुसार मत काम कीजिएगा। क्योंकि हमारे समर्थ सदगुरुदेव का एक कहना है कि बाहर से अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो उस पर कभी आप विश्वास मत करना, जब तक आपको कोई अंदर से जवाब न दे ध्यान के समय। बिल्कुल। मैं इस मंच पे बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हैं, आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि उनको क्या करना चाहिए। जहाँ तक मैंने तो उचित जवाब दे दिया है, मैं उनको रिक्वेस्ट भी किया था, निवेदन भी किया था कि आप मंच पर जुड़ करके अपने प्रश्न को रखें, तो बोले कि मैं बहुत जल्द जुड़ने वाली हूँ। वो सारा परिवार उनका करता है। तो आज पहली बार आप मंच संभाल रही हैं, इसके लिए बधाई।
और एक बढ़िया सा प्रश्न आपके सामने रखा गया, इस पर आप चर्चा करें। जय गुरुदेव। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और जहाँ तक इसका जवाब है वो जो आपने दिया है बिल्कुल सही है। जो कुछ प्रश्न होते हैं साधकों के, वो गुरुदेव खुद अपने अंदर से बताते हैं, वो उसको खुद को फील होगा कि अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है और मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो सब गुरुदेव ही बताएंगे कि कैसे क्या करना है। और भी गुरु और भाई उनका ये भी कहना था कि बहुत सारे लोग कर्म कांड करवा रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये चरण पूजा कर लो, ये आरती दिखा लो। मैं बोला बहन, उसके चक्कर में आप बिल्कुल न पड़े। गुरु सीधी सी आराधना है, नाम जप। जी, वीडियो आवाज अटक रही है गुरु भाई, आपकी आवाज नहीं आ है उसी गुरु का प्रचार करना है जिस गुरु का आप ध्यान कर रही हैं। जी। मैंने अपने माध्यम से तो बता दिया है, लेकिन फिर भी एक होती है ना जिज्ञासा की इस बारे में बहुत सारे लोगों का विचार लिया जाए कि अपने अपने क्या विचार लोग रखते हैं इस प्रश्न में कि उनको क्या करना चाहिए। आराधना में उनको उन्नति है, फायदा है। तो कोई भी गुरु भाई बहन इस प्रश्न पे अपने विचार रखना चाहे तो प्लीज उनका स्वागत है। जी, स्वागत है। आप इसी प्रश्न को कंटिन्यू करके चर्चा आगे बढ़ाइए गुरुभाई। जय गुरुदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरु भाई। विनोद जी जय गुरु भाई। विनोद गुरु भाई जी ने हैंड रेज किया है, बुला लीजिए। जय गुरु भाई। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मैं पीके गुरु भाई से इतना ही निवेदन करूंगा, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है और आपने भी उसी जवाब का समर्थन किया है। सिर्फ मैं 2 लाइन इसमें ऐड करूंगा कि पहला तो ये कि अगर जो है डॉक्टर को ये जरूरत महसूस होगी तो वो अपने आप ही डोज जो है कम करता चला जाएगा और बंद भी करवा देगा, क्योंकि वो जब देखेगा चेकअप में इम्प्रूवमेंट है तो वो अपने आप ही जबरदस्ती तो नहीं देगा, कम करता चला जाएगा डोज को, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो डॉक्टर का निर्णय ही सही निर्णय कहलाएगा भौतिक जगत के हिसाब से। दूसरा, मैं पहली वाली जो आपका जवाब है उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि गुरुदेव जो है उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि आप मेरे से अंतर मन से जुड़ो और ध्यान के दौरान मेरे से आप सवाल पूछो, बात करो और आपको 100 गुना नहीं 1000 गुना करेक्ट आंसर मिलेगा, सही जवाब मिलेगा। और गुरुदेव ने ये भी कहा है कि मुझे अगर कोई भी बात कहनी है साधक से, अपने शिष्य से, तो मैं उसको ध्यान के दौरान उसका जवाब दूंगा। तो वो प्रेरणा के माध्यम से आ सकता है, विचारों के माध्यम से आ सकता है, या किसी किसी को तो आवाज भी सुनाई देती है। तो जितना अंतर मन से जितनी गहराई से कोई जुड़ा हुआ होगा, अब कई लोग इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं अंतर मन से कि गुरुदेव उनसे बात करते हैं, उनकी साधना का स्तर इतना उच्च हो जाता है, गुरुदेव बात करते हैं उनसे ध्यान में, तो वो ध्यान में ही उनको अपने आप प्रेरणा मिलेगी, अपने आप ही जवाब मिलेगा। तो वो अपने ध्यान में ही जो है गुरुदेव से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि मेरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव, मेरा जवाब दें। तो गुरु बहन ये तो हो गई उनकी बात का जवाब। और जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, आज मैं आपको पहली बार देख रहा हूं, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपने बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हमें जानने की इच्छा है कि आप गुरुदेव से कब जुड़ी, किन परिस्थितियों में जुड़ी और क्या आपको उसके अनुभव रहे। तो थोड़ा सा आप बताइए, आप कहाँ पे, बल्कि किस शहर में रहती हैं आप, थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई ने, मैं बता चुकी हूँ पहले, लेकिन गुरु भाई ने जैसा पूछा है तो मैं फिर बताना चाहूंगी कि मैं गुरुदेव की आराधना से, ध्यान से 2002 में 2-3 में जुड़ गई थी मैं। उस वक्त सुनील जी जो गुरु भाई हैं हमारे, जो ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं अलवर के, और वो हमें क्लास में पढ़ाई के दौरान वो बताते थे गुरुदेव के बारे में। तो तभी मैं गुरुदेव से जुड़ गई थी। हालांकि उस वक्त गुरुदेव के मंत्र के बारे में और इनके बारे में ज्यादा पता नहीं था मुझे, और गुरु भाई उस वक्त ओपन भी नहीं था तो इतना कुछ पता नहीं था। तो बस जस्ट मैं मान लिया था मैंने गुरुदेव को। और
के बाद, क्योंकि बोलते हैं ना कि कई अपने मंच पर भी कई जो साधक हैं उन्होंने बोला कि भाई गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे फिर हमारी साधना ठीक हुई। उसी तरह का मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मेरे भी प्रारब्ध इतने खतरनाक थे कि मैं गुरुदेव को ध्यान वगैरह सब कुछ मेरा छूट गया था। और 4-5 साल गुरुदेव ने अपनी शरण लेने के बाद, उसके बाद मेरा सब कुछ छूट गया था। उससे जब मैं जुड़ी थी तब से लेके 3-4 साल तक मुझे बहुत योगिक क्रिया भी होती थी, गुरुदेव दर्शन भी देते थे, ध्यान में भी आते थे, और रात को स्वप्न में भी मुझे गुरुदेव के दर्शन होते थे। उसके बाद जब मेरे प्रारब्ध शुरू हुए तो मैं ध्यान करना सब कुछ मैं छोड़ दिया था गुरुदेव का। लेकिन गुरुदेव में 12-13 साल तक मेरे साथ ये चला, क्योंकि आज ही शेयर करना जरूरी है, क्योंकि कई गुरु भाई बहन संघर्षरत है, कहीं के प्रारब्ध इतने है कि वो गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं फिर भी वो परेशान है। मेरे पास भी फोन आते हैं, 2-3 गुरु बहनों के फोन आए थे मेरे पास, तो वो पूछ रही थी कि हम ध्यान कर रहे हैं फिर भी हमारी ये परेशानी है। तो ये मेरे खुद के जीवन का अनुभव है जो मैं बताना चाहूंगी कि इतना गुरुदेव ने अपनी शरण में लेने के बाद, उसके बाद मेरे जीवन में संघर्ष शुरू हुआ था। जैसे शांत समुद्र में तूफान आ जाता है, उसी तरह मेरी लाइफ में भी संघर्ष शुरू हुआ था। प्रारब्ध ही थे वो, और गुरुदेव कोई परीक्षा नहीं लेते हैं, वो हमारे प्रारब्ध ही होते हैं। गुरुदेव तो उस प्रारब्ध से जो परीक्षा शुरू होती है उसको आसान कर देते हैं, और ये मैंने जीवन में अनुभव किया है मेरे जीवन में। और गुरुदेव का ध्यान नहीं कर रही थी, मंत्र जाप नहीं कर रही थी, उसके बावजूद गुरुदेव मेरे साथ थे। और वो बात मेरे जब प्रारब्ध कट गए और जब मैंने वापस आराधना शुरू करी 13 साल बाद, तब मुझे एक एक चीज गुरुदेव ने बताई कि किस तरह वो साथ फ्यूचर तक दिखा रहे थे उस संघर्ष के दौरान, जबकि मैंने गुरुदेव का ध्यान नहीं कर रही थी, कुछ नहीं, बस मेरे अंदर एक तड़प जरूर थी कि कब परिस्थितियां ठीक हो और कब मैं वापस अपनी पहले वाली साधना शुरू करूं, गुरुदेव को ध्यान करना। और मंत्र का भी मुझे नहीं पता था इतना, फिर भी मेरे साथ गुरुदेव थे। और उस प्रारब्ध को कटते ही गुरुदेव ने मुझे ऐसे संभाला कि वो 13 साल की सारी भरपाई गुरुदेव ने 6 महीने के अंदर कर दी, और मुझे उसी स्तर पर ला दिया गुरुदेव ने कि मैं वो सब चीजें, ध्यान, मंत्र का रहस्य वगैरह सब कुछ मेरे समझ में आ गया धीरे धीरे। और अब 3-4 साल से मैं गुरुदेव का ध्यान और मंत्र जाप करती हूँ, ध्यान भी दोनों टाइम करती हूँ। तो किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है इस आराधना में। बस क्योंकि जब संघर्ष चल रहा होता है तो ये भी समझ में नहीं आता कि समर्पण क्या है, विश्वास क्या है, प्रेम क्या है गुरुदेव से, ये सब चीजें नहीं समझ में आती है। जब संघर्ष चल रहा होता है तो दुखी इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस उनसे यही निवेदन है कि गुरुदेव के सामने 15 मिनट बैठ जाओ और मंत्र बोलते रहो। बस वही विश्वास है, वही प्रेम है, वही समर्पण है, क्योंकि ये सब चीजें तो गुरुदेव ऑटोमेटिक करवा लेंगे। हमारे बस की बात नहीं है कि हम इतनी बड़ी शक्ति के आगे समर्पण कर सके, उनसे प्रेम कर सके। हमारे जैसे इंसानों के बस की बात नहीं, वो खुद ही करवाएंगे, सब कुछ खुद करवाएंगे वो। क्योंकि मैंने अपना जो अनुभव किया है जीवन में, उससे मुझे यही समझ में आया है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस आराधना से जुड़ गए तो सब कुछ कंट्रोल गुरुदेव के हाथ में। जब वो चाहेंगे तब समर्पण हो जाएगा, जब वो चाहेंगे तब प्रेम हो जाएगा, सब कुछ उनके चाहने से होगा। बस हमने को दोनों टाइम ध्यान और मंत्र जाप ये करना है। ये मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ। और कोई गुरु भाई बहन है, अगर उनकी कोई जिज्ञासा है, कोई संघर्ष है और उनकी कोई परेशानी है तो वो शेयर कर सकते हैं। हो सकता है मेरा जो अनुभव है उनके काम आ जाए। अभी मैं नागौर जिले से हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में मेरी पोस्टिंग जोधपुर जिले में ही है। अभी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, टीचर हूँ अभी मैं। और यहाँ गुरुदेव के आश्रम से 60 किलोमीटर है, यहाँ पे मैं रहती हूँ। वाह गुरुदेव के जोधपुर में ही आप जो है रहने का सौभाग्य प्राप्त कर। गुरुदेव ने बुलाया मुझे, गुरुदेव ने दिखाया, फ्यूचर दिखाया। जब मेरी मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब इस तरह से मैं यहाँ गुरुदेव के पास आके रहूंगी, और इस मेरे को फ्यूचर दिखा रहे थे। लेकिन तब ऐसी परिस्थितियां थी कि मैं उनको नहीं समझ पाई। अब बाद में जब घटित हो गया मेरे जीवन में वो सब चीजें, तब मुझे याद आती है कि ये सब चीजें तो मेरे को सपने में दिखती थी। तो ये सब बस वो उस टाइम इतना संघर्ष था कि मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी कभी इतनी अच्छी होगी।
तो ये सब गुरुदेव का ही है सब कुछ, और गुरुदेव ने अपने पास बुलाया है। इतना बस गुरुदेव के बारे में जितना मतलब कुछ मतलब कहने का इतने शब्द ही नहीं मिलते कि क्या कहें अब गुरुदेव के बारे में। बस वो है कि एक बार गुरुदेव की लेखनी में परसों के दिन जब गुरुदेव की लेखनी आप पढ़ रहे थे विनोद गुरु भाई, तब उसमें सेजू भाई का उदाहरण देके गुरुदेव ने कहा ना कि जिस तरह पत्नी पियर में रहती है लेकिन उसका चित्त जो है अपने पति में ही रहता है, तो इसी तरह हमारा ये संसार पियर ही है और हमारे पति गुरुदेव हैं। पति मतलब जो पतन से बचाए हमको, तो वो गुरुदेव में ही हमारा चित्त रहना चाहिए हमेशा। और मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो पाएगा, क्योंकि मंत्र जाप का इतना जो रहस्य है, जो मंत्र जाप की इतनी शक्ति है, वो भी मुझे उस दिन आपने जो लेखनी पढ़ी थी उसको 3-4 बार मैंने वापस यूट्यूब पे देखी, तब जाके मुझे वो समझ में आया कि जिस आनंद की जिंदगी हम जी रहे हैं अभी, जो 24 घंटे हमको इस तरह से अनुभूति होती रहती है आनंद की, उस आनंद से भी परे और भी ज्यादा कुछ है। मतलब जो गुरुदेव ने जिस अगम लोक की बात करी है, तो हमको सिर्फ इसमें उलझ के नहीं रहना है, अपना मंत्र जाप कंटिन्यू रखना है और उसमें और आगे बढ़ना है, गुरुदेव तक पहुंचना है। उनको हमें प्रत्यक्ष रूप से देखना है अपने सामने खड़ा 24 घंटे। ये मैं कहना चाहूंगी कि बस हम मंत्र जाप करते रहें लगातार। जी गुरु क्योंकि बहनों, आपने बहुत के सहारे ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं, मंत्र के सहारे ही पहुंच सकते हैं वहां। जी गुरु बहन, बिल्कुल आपने सही कहा। जी गुरु। और भी गुरु भाई बहन कोई अपनी जिज्ञासा रखना चाहे तो स्वागत है। जी विक्की जी, गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छा लग रहा है आप सेशन का संचालन कर रहे हैं। एक्चुअली इस सेशन के बारे में इस सेशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। इस सेशन में जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग लॉग इन कर रहे हैं या संचालन कर रहे हैं, एक्चुअली आप मैंने ध्यान से देखेंगे तो ये सेशन गुरुदेव ही चलाते हैं, ये गुरुदेव का ही दरबार है। और इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली मैंने अनुभव किया है। जैसे कि मैंने अगर सेशन का लॉगिन करना है या मन संचालन का जो ड्यूटी पड़ा है, तो मैंने कितना भी काम ऑफिस में रहे, लेकिन ऑटोमेटिक गुरुदेव वहां से छुट्टी करा के भेज देते हैं। ठीक है, इतना भी क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन रहता है, पहुंच जाते हैं। तो मैंने इसमें पता चलता है गुरुदेव इस सेशन को चलाना चाहते हैं। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरा मिशन चलता रहना चाहिए। तो ये गुरुदेव का मिशन है, इसको हम लोग को चलाते रहना है। आज जो लोग देखते हैं, जो लोग सुनते हैं और डेली जो जुड़ते हैं, उन लोगों का भी आभार है। उन लोग जुड़ते हैं बोल के ही ये सेशन चलता है, और ऐसे ही हमारा ये सेशन चलता रहे। और साधना में हम लोगों को तो ये रहता है कि रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप अगर गहराई से गुरुदेव से जुड़े होंगे ना, तो आपको एहसास होगा गुरुदेव है। ठीक है, छोटी छोटी बातों में आप देखेंगे गुरुदेव आपके भीतर से बोलते हैं, हाँ, बताते हैं, हाँ, लेकिन आपका धैर्य रहना बहुत जरूरी है, और गुरु को गुरु मानकर उसके चरणों में समर्पित रहना जरूरी है। हाँ, परिस्थिति विषम है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, परेशान हो रहे, छटपटा रहे हैं, लेकिन गुरु है, गुरु देख रहा है। इस पर पूर्ण विश्वास धीरे धीरे आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जब ऑटोमेटिक वो विश्वास आ जाए कि गुरुदेव देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों में हम लोगों का हेल्प कर रहे हैं, तब क्या होगा, बड़ी सी बड़ी विषम परिस्थिति जब आएगी, तब भी आपके भीतर से आवाज आ रहा है गुरुदेव तो है, चलिए उन लोग गुरुदेव संभाल लेंगे। हाँ, तो धीरे धीरे करके गुरुदेव से वो संपर्क हम लोग को बनाना है, वो कांटेक्ट बनाना है। दैनिक जीवन में जो हमारी घटनाएं घटती है, उसके फलस्वरूप गुरु से हमको अपना कांटेक्ट बनाना है, उससे प्रेम बनाना है। तब धीरे धीरे आपको जब एहसास हो जाए कि गुरुदेव हैं, तो आप भले ही कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन कितनी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आपका आस्था डिगेगा नहीं। हाँ, और परिस्थितियां सब समय परिवर्तनशील है। बस हमें अपना मंत्र जाप और गुरु के प्रति समर्पण रखना है, तो ऑटोमेटिक सब सिचुएशन हो जाता है। किसी किसी के लिए परिस्थिति 1 महीना तक के लिए होता है, किसी किसी के लिए 1 साल का रहता है प्रारब्ध, किसी किसी के लिए 10 साल का प्रारब्ध रहता है। ये डिपेंड्स ऑन उनका प्रारब्ध है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि साधना में हम लोग जब मंत्र जाप करते हैं, तो हमारा वो जो प्रारब्ध कर्म करता है, और गुरुदेव भी कुछ कर्म काट देते हैं। जैसे कोई दुर्घटना घटने वाली है, हम मेरे जीवन में प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई बड़ा दुर्घटना घटने वाला है, बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, माने एक्सीडेंट हो भी गया है लेकिन तिल भर खरोच नहीं आया।
केवल और केवल गुरुदेव की कृपा, अदरवाइज स्पॉट डेथ। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल, गुरु किसी को कोई खरोच नहीं, गुरुदेव बचा लेते हैं। तो इतनी बड़ी दुर्घटना, अकाल मृत्यु को भी गुरुदेव, एकमात्र गुरु में ही शक्ति है जो उस कर्म से छुटकारा, उस अकाल मृत्यु से हम लोग को बचा सकते हैं। तो इसलिए गुरुदेव पर विश्वास रखना है, हम सबको रखना, मुझको भी रखना है, आप भी रख रहे हैं, सबको ही रखना है, और धैर्य का पालन करके मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप अधिक से अधिक हम लोगों को करना है, लेकिन हम लोग माने जब परेशान होते हैं तो परेशानी पर हमारा फोकस रहता है। तो लेकिन फोकस किस पर है ये ध्यान रखना पड़ेगा। परेशानी है वो सामने खड़ी है, रहने दीजिए, लेकिन आपका फोकस अगर मंत्र जाप पर है तो परेशानी कम होगी, एकदम 100% कम होगी। हाँ, बहुत सारा एग्जाम्पल साधकों का है, कोई चीज गुम गया है, कोई किसी ने धोखा दे दिया है, पैसे कोई ले लिए, ऐसा सांसारिक जीवन में होता है। हाँ, तो गुरुदेव से प्रार्थना करने से ना ऑटोमेटिक वो शक्ति काम करती है, गुरुदेव काम करते हैं और वो चीज हम लोग को वापस मिलती है। ये सहज में सब साधकों का अनुभव है, लेकिन आपको गुरुदेव से जुड़ना पड़ेगा। हाँ, ये सब दैनिक जीवन। अब गुरुदेव आप ऐसा माने आज ही आपको करोड़पति बना दें ऐसी प्रार्थना करने से वो सब नहीं होगा। संसार है, संसार एक लीला है। आप आज ही मांगिए कि आपको आज ही ब्रह्म ज्ञान हो जाए, वो अच्छी प्रार्थना है, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन आप उन चीजों को अगर मांगेंगे जो नश्वर है, उसको गुरुदेव को पता है कि ये आत्म स्वरूप है, इसको सांसारिक चीज यही जो धन दौलत वैभव यही छोड़ के जाना है। तो गुरुदेव इज नॉट ऑल, टोटली नॉट ऑल इंटरेस्टेड, क्योंकि जो चीज हमको नश्वर चीज यही छोड़ के जाना है उसको देने में गुरुदेव को उतना इंटरेस्ट नहीं है। गुरुदेव को इंटरेस्ट है इसका आत्म स्वरूप तक इसकी यात्रा कैसे हो, उसमें इंटरेस्ट है। उसको मांगिए, आज मांगिए, अभी मांगिए, पूरा समर्पण के साथ मांगिए, परिवर्तन होगा। लेकिन हम लोग मांगते हैं जो चीज हमारे हाथ से छूटना है, वो चीजों को हम लोग मांगते हैं, हमारा फोकस वहां पर रहता है। तो ये सांसारिक है, हम मेरा भी रहता है, व्यवहारिक जीवन में ये चीज रहना जायज है। लेकिन जब हम लोग गुरुदेव के पास बार बार मांगते हैं और जब देखते हैं मांग पूरी नहीं होती है, तो अपने बुद्धि के तल पर भी ये चीज एनालाइज करना है कि हम लोग जो चीज मांग रहे हैं वो चीज यही छूटने वाला है। वो परम सत्ता आत्म स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश को न खाने की जरूरत है, न धन की जरूरत है, न दौलत की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, राम का नाम और वो उच्च अवस्था केवल और केवल गुरु प्रेम और मंत्र जाप और ध्यान के द्वारा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हम लोगों को उसको चाहना है। फिर उसके बाद जब आपका परिवर्तन हो जाएगा, दिव्य परिवर्तन मंत्र जाप के माध्यम से, या आप स्वयं गंगाईनाथ बन जाएंगे ऐसी स्थिति हो जाएगी आपकी, तो आपके भीतर से विचार किसी के लिए आएगी तो उसकी समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी, क्योंकि वो विचार उस दिव्य रूपांतरण के हृदय से निकलता है। तो यही सब है, हम लोग को धैर्य रखना है, परिस्थितियों पे ना फोकस करके गुरुदेव पर फोकस करना है, और ऐसे ही करने से हम लोगों का पार पड़ेगा। जय गुरुदेव। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा, सेशन कंटिन्यू करिए। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि गुरुदेव का लक्ष्य कोई भौतिक, ये गुरुदेव का लक्ष्य है हमको कैवल्य पद तक पहुंचाना, मोक्ष तक पहुंचाना। फिर ये भौतिक चीजें ये जो हम डिमांड करते हैं तो वो छोटी मोटी बात है। तो गुरुदेव का लक्ष्य बड़ा है, तो ये छोटी मोटी चीजें तो ऑटोमेटिक होती जाएगी। बस मंत्र जाप और ध्यान करो, वो सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सब कुछ आपकी जिंदगी बहुत आनंदमय हो जाएगी। बस आप मंत्र जाप और ध्यान करो, और बस मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंचाना गुरुदेव का लक्ष्य, मतलब आराधना का लक्ष्य है। गुरुदेव उस तक पहुंचाएंगे हमें, तो भौतिक चीजों के लिए जो रोना है वो नहीं करना चाहिए हमको। वो सब कुछ अपने आप मिल भी जाएगा, और मिलने के बाद भी वो सब फीका लगेगा हमको। इस आराधना में इतना शक्ति है, इतनी ताकत है। और गुरु भाई ने अभी हैंड रेज किया था, नाम भूल गई मैं, प्लीज आए और अपनी जो भी अनुभूति है, जो भी प्रश्न है, मंच पर रखें। जय गुरुदेव गुरु बहन, आवाज जी आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आवाज। एक ना अभी मेरे साथ अभी आज एक अनुभूति हुई, तो वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। जी जी बिल्कुल। मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ यहाँ पे नोएडा के अंदर। तो एक कोई पेशेंट परसों एडमिट थे अपोलो हॉस्पिटल में। तो अच्छा। वहां पर उनका बिल बन गया था 5 लाख समथिंग। तो उनका मेरे पास फोन आता है कि भाई आप हमारे पेशेंट को जो शिफ्ट कराओ, और हमारे यहाँ पर ESI का पैनल है, तो यहाँ पर जो उनका ट्रीटमेंट मतलब उनको पैसे नहीं पे करने थे यहाँ पर।
तो मैंने उनको शिफ्ट कराया अपने यहाँ पे और एडमिट करा दिया। परसों जब उनके रिलेटिव हैं वो मेरे पास आए, बोले भाई ऐसे तो चलो वहां हमने दे दिए, लेकिन इनकी क्रिटिकल कंडीशन है बहुत ज्यादा। मैं उनके पास बैठ करके डिस्कशन करने लगा तो वो बोले कि मतलब बचने की हालत में नहीं है ये। फिर पता नहीं अचानक से मेरे अंदर से, ऑक्सीजन पे थे वो पेशेंट, अचानक से मेरे अंदर ये प्रेरणा आएगी मतलब गुरुदेव इसको आप जो है मरने मत देना, ये जो व्यक्ति मतलब मेरे माध्यम से आया है तो आप इनको थोड़ा सा मतलब केयर करो, ऐसा ना हो कि भाई इनकी डेथ हो जाए, ऐसा मत करना। तो फिर बैठे बैठे ही मतलब उनसे डिस्कशन हुआ और ये विचार करके मैं आ गया घर। तो अंदर जब मैं रास्ते में आ रहा हूँ तो मेरे अंदर विचार आ रहा है कि मैं इसको मरने नहीं दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। अरे मैंने कहा ये तो मेरे मन का वहम तो नहीं है कहीं, मैंने कहा ऐसे विचार आते रहते हैं, गुरुदेव अंदर प्रेरणा कर देते हैं, लेकिन वो बार बार आ रहा है कि मैं इसको मरने नहीं दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। और परसों जब बात हो रही थी डॉक्टर से भी, डॉक्टर ने भी बोल दिया कि वे बहुत क्रिटिकल हैं और मतलब इनके बचने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब कल की बात थी, अब परसों की बात है ये, कल भी उनसे डिस्कशन हुआ, कल भी क्रिटिकल थे, तो कल भी फिर यही विचार आ रहा था कि मतलब मैं इसको मरने नहीं दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। फिर मैं भूल गया उसको जो है इंसिडेंट को। आज उनके रिलेटिव का फोन आता है मेरे पास दोपहर के वक्त कि हमारे जो ये पेशेंट हैं इनकी कंडीशन जो इम्प्रूव कर रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव कर रही है। मैंने कहा मेरा माथा टन का, मैंने कहा यार ये क्या है, ये कल बार बार विचार आ रहा था कि मैं इसको मरने नहीं दूंगा, ऑक्सीजन पे पेशेंट है। तो आज इतना इम्प्रूवमेंट है जो परसों ये बोल रहे थे कि मतलब बहुत ज्यादा केवल प्रार्थना, मतलब गुरुदेव से उस वक्त विचार आया जब ये एडमिट हो रहा था पेशेंट, कि मैंने कहा पेशेंट गुरुदेव इसको मरने मत देना, मतलब इसका अगर है बची हुई है लाइफ तो इसको बचा लेना। ऐसे नहीं कि मतलब जनरली आता है ऐसा विचार, लेकिन पता नहीं उस पेशेंट के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल में हूँ तो इतने सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन उस पेशेंट के लिए पर्टिकुलर अपने आप स्वाभाविक रूप से विचार आया। और आज उसकी हालत में मतलब सुधार हो रहा है, तो ये देख करके बड़ा ये लगता है कई बार तो मतलब गुरुदेव छोटी सी प्रार्थना अगर आप करो किसी के लिए तो उसको भी वो केयर करते हैं गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव भी प्रेरणा देते हैं सब चीजों के लिए। इतना सटीक वो विचार आता है, उसको आप दबाने की भी कोशिश करो तो भी नहीं दबा पाओगे। जैसे गुरुदेव बोलते थे ना, बिल्कुल अंदर विचार ऐसा आएगा, मैं इसको मरने नहीं दूंगा। मैं अब आप जो उससे हटा रहे हो अपने आप को कि मतलब मुझे क्या लेना देना गुरुदेव, आप मारो इसको क्या करो, मैंने प्रार्थना कर ली, लेकिन वो बार बार जो है वो विचार आता रहता है कि मतलब नहीं मैं हाँ, इसको तो मरने नहीं। जी स्पष्ट पता चल जाता है कि ये गुरुदेव प्रेरणा दे रहे हैं, गुरुदेव उसे हाँ। बचाना चाहते हैं। अब जब उनका आज फोन आया तो मेरा मन क्या, गुरुदेव आप क्या लीला करते हो, मतलब आप ही जानो। हैं? मुझे तो आप पे भरोसा है, मैं 2009-10 से गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा गुरुदेव तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। परंतु बिल्कुल प्रार्थना तो कहीं ना कहीं जब आप कनेक्ट हो जाते हैं ना गुरुदेव से, कहीं ना कहीं दया भाव उसके प्रति आ गया कि भाई वो सारे उस कंडीशन में थे, इमोशनल थे बहुत ज्यादा। तो एक ही प्रार्थना आप कर क्या सकते हो किसी के लिए, प्रार्थना ही कर सकते हो। प्रार्थना किससे करोगे, गुरुदेव से प्रार्थना करोगे आप। तो जी प्रार्थना निकली और गुरुदेव ने, मुझे ऐसा लग रहा है, उसको बिल्कुल स्वीकार कर लिया और उसकी पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक है अब। जी गुरु बहन, मैं यही बस कहना चाह रहा था। जय गुरुदेव। ठीक, गुरु भाई बहुत अच्छा। गुरुदेव प्रेरणा देते रहते हैं अंदर से, और जिसका भी होना होता है गुरुदेव से, जिसका जुड़ना होता है उसके लिए भी गुरुदेव प्रेरणा देते रहते हैं। आप उन जो भी थे हॉस्पिटल में पेशेंट, उनको भी गुरुदेव के बारे में बताए ताकि उनकी और हालत ठीक हो। जब भी वो ठीक जी हो जाए तो आप उनको बताएं जरूर। हो सकता है जरूर गुरुदेव। गुरुदेव जुड़ना चाह रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन मंच पे अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो प्लीज उनका स्वागत है। गुरुदेव ने अपनी दिव्य लेखनी में आज भी मतलब वो बात उसमें मतलब आज भी हमने सुनी कि एकाग्रता और करुण पुकार,
इन दो चीजों का बहुत महत्व है। एकाग्र होके हम गुरुदेव से करुण पुकार करें तो गुरुदेव बिल्कुल सुनते हैं, हर एक प्रार्थना सुनते हैं। और जब पूरी तरह से हम समर्पित हो जाते हैं तो गुरुदेव हर पल साथ रहते हैं। छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी गुरुदेव सुनते हैं। बस इस साधना का यही लक्ष्य है कि इसमें मंत्र जाप और ध्यान ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दोनों टाइम 15-15 मिनट ध्यान और मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा। फिर गुरुदेव सब कुछ अपने आप करवा लेते हैं, एक तरह से ऑटो मोड पे डाल देते हैं, फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है। समर्पण, प्रेम, विश्वास, सब कुछ उस स्तर तक ऊंचा उठा देते हैं गुरुदेव हमको। चेतना का स्तर इतना ऊंचा उठा देते हैं कि वो प्रेम करने लायक बना देते हैं हमको, वरना उनसे प्रेम करना इतना आसान नहीं है। वो हमें उस लायक बनाते हैं कि हम उनको प्रेम कर पाए। ये गुरुदेव की लीला है, वो बहुत बड़े लीलाधर हैं, लीलाएं करते रहते हैं, सबके साथ प्रेरणा देते रहते हैं और सबके कष्टों को दूर करके और मोक्ष तक पहुंचाते हैं। जो भी उनसे जुड़ गया उन सबको बस जुड़ने की जरूरत है। और कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो? वैसे सेशन का टाइम हो गया है। मुझे गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को गुरु चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक सेंटेंस ऐड करता हूँ कि गुरुदेव तो ये मोक्ष के आगे की बात कर रहे हैं, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो अपने को हो चाहिए डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने की बात है। जी जी जी। हाँ, सबको डिवाइन में बदलने की बात करें, चेतना में, दिव्य चेतना में रूपांतर। बिल्कुल बिल्कुल वहां तक पहुंचाना चाहते हैं गुरुदेव, और हम जो है जगत में भौतिक सुविधाओं के लिए रोते हैं। सुविधा प्राप्त करके डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने की बात करें। बिल्कुल और ये और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, सब चाहिए। सब चाहिए को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय। जय हो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव सभी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।